पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए बनाना करते हैं शुरू अब भोग का खाना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा गेहूं का लिया था, तो इसे मैंने थोड़ा सा घी लगा के अकोर लिया है। तो इसे मैं अच्छे से चला के उलट पलट करके अकोर लूँगी, जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैंने 1-2 मिनट के लिए इसे अकोरा था और इसका कलर चेंज हो चुका है। तो मैं इसे बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं कसार के लिए निकाल लेती हूँ। कसार बनाते हैं हमारे यहाँ भोग के लिए। थोड़ा सा मैंने देसी घी लगा दिया है। अब इसमें थोड़ी सी मेवा डाल दूँगी, बादाम, काजू और मखाने, तीनों चारों चीज़ें मैं घी में तल लूँगी हल्की सुनहरी होने तक। इनका कच्चापन निकल जाएगा तब तक मैं तल लूँगी, और तलने के बाद में मैं कसार में मिला दूँगी। अब इन्हें उलट पलट करके तल लेती हूँ घी में। इसी तरह से हमारे यहाँ पे कसार बनता है जैसे कि मैंने बनाया है। वैसे तो इसमें जो बनाते हैं खजुरियाँ सी बनाते हैं, खजुरियाँ बनाते हैं मीठे आटे की, यानी कि चीनी के आटे की, तो वो मैंने नहीं बनाई है अभी। तो मैंने बस मेवा डाली है इसमें। तो इसी तरह से मैं कसार को बना लेती हूँ और इसमें मिक्स कर लेती हूँ सारी मेवा के लिए। तो हमारा कसार बन चुका है। इसी तरह से मैं ये कन्हैया जी का भोग बना रही हूँ। सारा खाना मेरा पूजा का बन रहा है। तो इसी तरह से मैं कसार मेरा बन चुका है। तो इसमें मैं थोड़ी सी चीनी मिला दे रही हूँ। चीनी मैंने पीसी नहीं है, तो मैं साबुत चीनी मिला रही हूँ, क्योंकि फटाफट मुझे बनाना है 12 बजे दिन के। और हमारे यहाँ पे दिन में ही पूजा हो जाती है, जो कैलेंडर की पूजा करते हैं। तो बस मैं वही बना रही हूँ। और रात की पूजा जो हम करेंगे, बर्थडे मनाएंगे गोपाल जी का, तो वो हम रात के लिए बनाएंगे। तो जो भी मैंने दोपहर में किया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कसार के लिए रख देती हूँ बर्तन में निकाल के। ये मेरा बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ निकाल के। तो इस तरह से हमारा बन गया है। तो इसे रख दी साइड में। और ये मेवा मैंने चना मिर्च के लिए बनाई है। तो अब छौंक लेती हूँ आलूओं के लिए। पहले मैं चना निकाल लेती हूँ। चना मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। ये सफ़ेद वाले चना है जो कि मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। 4 से 5 सीटी में मैंने उबाल के इन्हें पहले ही उबाल लिया था। वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, हर कोई उबाल लेता है। तो मैंने इन्हें कुकर में से निकाल लेती हूँ सारे चने के लिए। कढ़ाई मेरी गैस पे रखी है। कुकर को रख देती हूँ साइड में। चने को रख देती हूँ साइड में। और गल चुके हैं बिल्कुल। 4 से 5 सीटी लगाई थी। 4 से 5 सीटी में उबल के रेडी हो चुके थे। तो इन्हें साइड में रख दिए हैं। अब लगा देती हूँ कढ़ाई में तेल लगा दूंगी। और पहले मैं आलू को, मैंने छबीने आलू छील लिए थे। ये आलू भी मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे। तो इन्हें फोड़ लेती हूँ अच्छे से। छोले आलू बनाऊंगी और सूखे आलू बनाऊंगी। तो किस तरह से बनाती हूँ वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो इसी तरह से मैं आलूओं को फोड़ लेती हूँ। जो थोड़े थोड़े छिकले रह गए थे उससे आलूओं को मैं फोड़ लेती हूँ, सारे आलूओं को। इसी सूखे आलू बनाऊंगी, छोले आलू बनाऊंगी और सिमई बनेंगी, सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये भोग का मेरा खाना बन गया है पूजा का, यानी कि दोपहर की पूजा होगी वो बना रही हूँ मैं भोग के लिए। तो मैं आलू को फोड़ लेती हूँ अच्छे से। नहा धो के पहले पूजा की थी मैंने सारे, और आलू मेरे फूट चुके हैं। तो इन्हें मैं निकाल के, और मैंने छवि से बोला था कि तेल लगा दो, सरसों का तेल है ये। तो तेल मैं लगवा रही थी कढ़ाई में। जब तक मैं आलू को फोड़ूंगी तब तक तेल हमारा होके रेडी हो जाएगा। इसमें धुआं निकल जाएगा, तब मैं इसमें तड़के की तैयारी करूँगी। इधर मेरे आलू भी फूट चुके हैं। सारे आलू मैं इसी तरह से फोड़ लूँगी। तो आलूओं को मैंने फोड़ लिए हैं। थोड़े से आलू मैं निकाल देती हूँ चने में डालने के लिए, जिससे कि आज बिना लहसुन प्याज के हमारी सब्जी बनेगी, यानी कि भोग की सब्जी बनेगी। कान्हा जी को भोग लगेगा, भगवान जी को। तो हम इसी तरह से बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाएंगे। और किस तरह से बनाते हैं वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो थोड़े से आलू मैंने चने में डालने के लिए निकाल लिए हैं। और जो ज़्यादा ही गल चुके हैं वो ही मैं निकाल रही हूँ। ज़्यादा घुट से जा रहे हैं तो वो निकाल रही हूँ, क्योंकि वो अगर हम सूखे आलू बनाएंगे तो वो सही नहीं लगेंगे। तो मैंने आलू को निकाल लिया है चने में डालने के लिए जितने मुझे ज़रूरत है। अब इन्हें रख देती हूँ साइड में।
अब आलू फोड़ के रख लिए। अब इसमें डाल देती हूँ धनिया। ये खड़ा धनिया है सूखा वाला, तो मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ खड़ा वाला। तो मैंने क्योंकि धनिया डाल के अगर हम सूखे आलू बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो धनिया हमारा भुन चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, खड़ी मिर्च जो आती है वो कुटी हुई मिर्च है ये। तो आधी चम्मच मैंने करीब डाली है। अब इसमें डाल देती हूँ आलू। आलूओं को मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चला लूँगी उलट पलट करके। तो उलट पलट करके मैंने आलूओं को चला दिया है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च मैं ऊपर से डालूँगी क्योंकि चटपटे मुझे बनाने हैं, चटपटे आलू। तो इस तरह से आलू बनाओ सूखे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो थोड़ी सी मैंने और सूखी मिर्च कुटी हुई डाल दी है इसके ऊपर से। और अब चला देती हूँ, इन्हें मिक्स कर देती हूँ। सूखी हुई कुटी हुई मिर्च जब हम मिक्स करके, अब इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। और इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, जिससे कलर चेंज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो नमक को हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। नमक को हम डाल के चला रहे थे कि सारी चीज़ों में हो जाए, सारे आलूओं में। थोड़ी सी चुटकी भर मैंने हींग डाल दी है ऊपर से। और ऊपर से हींग डालो तो टेस्ट अच्छा आता है, स्वाद लगती है, एकदम स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दे रही हूँ। और इस तरह से, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी हम बनाते हैं तो जब तक हम मसाले नहीं डालते हैं तब तक टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से हम भोग का सामान खाना बनाते हैं, इस तरह से हम भोग का थाली रेडी करते हैं। क्योंकि 8-9 चीज़ें हम बनाएंगे तो हमें धीरे धीरे काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी और इन्हें चला चला के अब हम भून लेते हैं, चटका लेते हैं। तो आलू हमारे चटक चुके हैं, तो अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे डोंगे में। तो इस तरह से हमारे सूखे आलू। और आज हम हरा धनिया मंगाना भूल गए थे, तो हरा धनिया हमने नहीं डाला है। जो घर में चीज़ रखी हुई थी तो वही चीज़ें हमने डाली। और आज का खाना इतना परफेक्ट बनेगा, इतना, क्योंकि भोग का फिर साथ का खाना बनने आया है तो इसमें स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे आलू बन गए। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। सारे आलू हम बर्तन में निकाल के रख लेंगे। तो आलूओं को हमने साइड में निकाल के रख दिया है। अब हम कर लेते हैं छोलों की छौंकने की तैयारी। तो ये आलू के छिकले निकले थे, मैंने साइड में रख दिए। अब लगा देती हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में अगर लोहे की कढ़ाई में छोले आलू बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे तेल में धुआं निकलने देती हूँ, तेल को होने देती हूँ। गैस मैंने तेज़ कर दी है, धुआं निकल चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग। अब डालूँगी, मैंने 3 से 4 टमाटर मैंने पीस के रख लिए थे, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, तो इसे मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से टमाटर के पेस्ट को मैं भुनने दूँगी। और इस तरह से टमाटर के पेस्ट को अगर हम डालते हैं बिना लहसुन प्याज के तो इसमें मसाले नहीं जलते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी छोले आलू बन के रेडी आते हैं। तो मैं बर्तनों को भी इसमें निचोड़ देती हूँ उंगली से, जो भी रह गया था। अब इसे अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें, पानी मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अब इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले। हल्दी पाउडर सब्जी के अनुसार करीब आधी चम्मच, चम्मच मेरी छोटी है तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अब हल्दी को मिला देते हैं टमाटर के पेस्ट में। अब डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच के करीब डालूँगी। तीखे बनाऊँगी, थोड़े चटपटे बनाऊँगी तो इस वजह से। अब डाल देती हूँ धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। अब अच्छे से इन मसालों को भूनूंगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ देंगे। उलट पलट कर चलट करके मसालों को भून लेती हूँ। जब तक तेल नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। 1 से 2 मिनट लगेंगे भुनने में मसाले के लिए। तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार, सब्जी के अनुसार। थोड़ी सी हींग मैंने ऊपर से डाल दी है
क्योंकि हींग ये पाचन को अच्छी रहती है और पेट को भी सही रखती है। अब मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल एकदम भुन गया है। तेल देखो ऊपर दिख रहा है, एकदम मसाले ने तेल को छोड़ दिया है। चला के और मैं थोड़ी सी 10 से 15 सेकेंड के लिए इसे भूनूंगी। तो मसाला हमारा बिल्कुल भुन गया है। अब इसमें डाल देती हूँ छोले और आलू। छोले आलू हम डाल देते हैं। अब इसे छोले आलू को हम मसाले में अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हम मसाले में भूनेंगे छोले आलू को, तो सब्ज़ी एकदम स्वादिष्ट बनती है। क्योंकि लहसुन प्याज हमने डाला नहीं है, भूख का खाना बन गया है, तो इस तरह से हमने मसाले में भून लिया है। 2 से 3 मिनट लगेंगे भूनने में। उलट पलट चलट करके हम इसे भूनते रहेंगे। और पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो छोलों को हमने भून लिया। अब इसमें लगा देते हैं पानी। 1 से 2 गिलास लगाऊंगी, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी वाले बनाऊंगी क्योंकि पूड़ियों से ग्रेवी वाले अच्छे लगते हैं, तो ग्रेवी वाले मैं छोले बना रही हूँ, छोले आलू। तो पानी हम अभी थोड़ा और लगाएंगे। अभी मुझे कम लग रहा है क्योंकि 3-4 मिनट के लिए मैं इन्हें फटकाऊंगी। जब इनमें फटका पड़ेगा तब मैं इन्हें फटकाऊंगी। तो 1 गिलास मैंने पहले ही लगा दिया और 1 गिलास पानी और लगा दिया है इसमें। अब इसे मिक्स कर देते हैं मसाले में। थोड़ा सा पानी मैं और लगाऊंगी क्योंकि मुझे ग्रेवी कम लग रही थी, तो थोड़ा सा पानी इसमें और लगा देती हूँ। अब इसे चला के मैं अच्छे से ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट फदकने दूँगी, सब्जी को बनने दूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी, तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा मैंने पहले ही गूँध के रख दिया था और उधर मैंने दूध भी उबलने रख दिया था। तो इसमें डाल दी मैंने सेवई, और सेवई भी हमारी बन चुकी हैं। सेवई भी इधर बना रही हूँ और भोग की थाली मैंने लगा ली है। पूड़ी और छोले आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू और सेवई, केला और अमरूद और कसार यानी कि कसार, चना मिर्च, सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। 9 चीज़ें मैंने बनाई थी। सारी चीज़ों की मैंने थाली पूरी लगा के रेडी कर ली है। इधर चाय बन रही थी और अंगियारी के लिए मैंने कंडा मंगाया था, तो वो भी मैंने सुलगा लिया है। थाली मैंने रेडी करके रख ली है क्योंकि 12 बजेंगे तभी हम पूजा कर देंगे। क्योंकि कैलेंडर की जब हम पूजा करते हैं तो दिन के 12 बजे कर देते हैं, और गोपाल जी के जब हम बर्थडे मनाते हैं तो रात को मनाते हैं, रात के 12 बजे। तो यहाँ पे चन्ना मिर्च भी बन के रेडी हो गया, पूड़ी भी सिक के रेडी हो गई और छोले भी बन गए। तो हमारी लग के बन के रेडी थाली पूरी हो गई। अब कर देते हैं पूजा। 12 बजने में अभी 2 मिनट बकाया है। तो पूजा भी हमारी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।